That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की समाज सेवा के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया। मोदी ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्योरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। बिहार में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने वादा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। संकल्प पत्र में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क और स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना भी है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रमुखता दी गई है। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हर अनुमंडल में एससी वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना का वादा किया गया है। साथ ही पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट की भी बात है। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। महज 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर सभी नेता वहां से निकल गए। विपक्ष ने इसे लेकर हमला बोला है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया के सवालों से डरकर एनडीए के नेता भाग गए, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को। उसके डर के मारे वो भग गए, सब भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये लोग, ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। ये राज्य सरकार का तीसरा विस्तार है और अजहर अल्पसंख्यक समुदाय के पहले प्रतिनिधि हैं। हैदराबाद के राजभवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य नेता मौजूद रहे। अजहरुद्दीन ने कहा कि वे लोगों और खासकर अल्पसंख्यकों की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। लड़ा था, मुरादाबाद से भी लड़ा था और सवाई माधोपुर से भी लड़ा था, जुबली बेल्ट से भी लड़ा था। उन लोग का जो प्यार और मोहब्बत, जो लोग ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दुआओं के वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और बहन भाई मेरे साथ हैं, बहन भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले आप हर बार साथ रहेंगे और इंशाल्लाह। और अनिल भाई भी हमारे साथ और जितने भी लोग, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे ये इजाज़त मिला है और मैं इंशाल्लाह, मैं मेरी तरफ से
पूरा अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और नीचे के तबके में काम करूंगा और भी ईमानदारी से काम करूंगा। सर अपोजिशन नहीं फेस कर रहा हूँ मैं, जब से स्टेट खेलना स्टार्ट किया, जब से क्रिटिसिज्म में फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, काम में काम करना है, उन लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा। असम में आज ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि दिवंगत गायक अभिनेता जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले पूरे राज्य और देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। सुबह से ही गुवाहाटी, कोकराझार, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत कई शहरों में प्रशंसक थिएटरों के बाहर लंबी कतारों में लगे। कई जगहों पर सुबह 5 बजे से भीड़ जमा हो गई और टिकट पूरी तरह बिक गए। फिल्म में जुबिन एक अंधे संगीतकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें उनके खुद के कंपोज किए 11 गाने हैं। ये असमिया सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है, जिसमें 91 स्क्रीन उत्तर पूर्व में और 90 से ज्यादा देश के अन्य हिस्सों में लगे हैं। प्रशंसक भावुक हैं। एक्चुअली टू बी फ्रैंक एनफ, जुबिंदा सिर्फ असम के नहीं पूरे इंडिया के शान थे। ही वॉज समवन जिन्होंने हमारे दिल को इतना छुआ है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड आज लोग इतना रो रहे हैं। पूरा एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। अभी हम लोग बारिश भी फाड़ के आए हैं, हम लोग पूरा देखने के लिए आया है। आई एम लिटरली हैप्पी बट एज वेल एज वी आर वेरी सैड ऑल्सो। वी आर रियली मिसिंग जुबिंदा अ लॉट। इट्स अ रियली वेरी सैड मोमेंट बट एज वेल एज we are happy that Zubinda's dreams come true literally. भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने गृहनगर रीवा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। रीवा की धरती पर उतरते ही जनरल काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, वहां से लेकर आज यहां तक का सफर बेहद शानदार और रोमांचक रहा है। इसलिए आज मैं इस जगह पर आके उस धरती को छूना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे इस जीवन में हमेशा जुड़े रहे, मेरे आदर्श रहे और उन्होंने मुझे हमेशा सही समय पर संभाला और एक मार्गदर्शन किया। विंध्य को अगर मैं मानूं तो मैं भारत का हमेशा मध्य मानता हूँ, क्योंकि आपने देखा है यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत लोग इस जगह से निकल के दुनिया भर में फैले हुए हैं जिन्होंने विंध्य का नाम रोशन किया है। आज ही देखिए, जैसे हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, दिनेश जी जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, तो जहां भी आप हाथ लगाइए, नजर फिराइए, आप देखेंगे विंध्य के लोग हर जगह जाकर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को 6 ओवर और 4 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने महज 13 रन देकर 3 विकेट छटके, जिससे भारत शुरुआती 5 ओवर में ही 4 विकेट गंवा बैठा और पूरी टीम 18 ओवर 4 गेंद में 125 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 68 रन की पारी खेली, जबकि हर्षित राणा ने 35 रन बनाए। बाकी कोई बल्लेबाज 7 रन के आंकड़े को नहीं छू सका। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान मिशेल मार्श के 26 गेंदों में 46 रन की बदौलत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। अगला मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। आपको यह भी बता दें कि महिला ODI विश्व कप का फाइनल भी इसी दिन नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.